आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में विज्ञान से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विटामिन सी के स्रोतों को दर्शाता है? दूध, घी, मक्खन, नींबू, आंवला, संतरा, चावल, आलू, रोटी या दाल, अंडा, मछली। क्या कहा है? कौन सा विकल्प जो है विटामिन सी के स्रोतों को दर्शाता है? तो कौन सा विकल्प होगा जिसमें विटामिन सी पाया जाता है? तो नींबू में, आंवला में, संतरा में, इसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है ना। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। विटामिन सी के ये विकल्प ऑप्शन नंबर बी होंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है नींबू, आंवला और संतरा विटामिन सी के सबसे बेहतरीन स्रोत हैं। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी जो है मुख्य रूप से खट्टे रसीले फलों में ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देख लीजिए, खट्टे रसीले फल में क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खनिज लवण के स्रोतों को सही दर्शाता है? दूध, केला, गुड़, चावल, रोटी, चीनी, घी, तेल, मक्खन, दाल, अंडा, मछली। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? कौन सा विकल्प खनिज लवण के स्रोतों को सही दर्शा रहा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। दूध, केला और गुड़। ठीक है, ये चावल, रोटी, चीनी, ये तो आपका कार्बोहाइड्रेट इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। घी, तेल, मक्खन, वसा, है ना, इसमें वसा सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये दाल, अंडा, मछली प्रोटीन के स्रोत हैं ये सब। ठीक है, तो हमसे पूछा खनिज लवण के स्रोत कौन कौन है? तो दूध से हमको खनिज लवण प्राप्त होता है, केला से, गुड़ से, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। दूध, केला और गुड़ खनिज लवणों के सही स्रोत हैं, क्योंकि दूध से जो है हमें कैल्शियम, केले से पोटेशियम और गुड़ से जो है आयरन जैसे महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूध से हमें कैल्शियम, केला से पोटेशियम और गुड़ से आयरन जो है प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। ये रहा आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रुक्षांश से भरपूर खाद्य पदार्थों को दर्शाता है? इस चारों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो रुक्षांश से भरपूर खाद्य पदार्थ है? कच्ची सब्जियां, फल, साबुत अनाज, घी, तेल, मक्खन, अंडा, मछली, मांस, दूध, दही, पनीर। तो रुक्षांश वे होते हैं जो हमारे शरीर में पचते नहीं हैं, और वह किस किस में पाया जाता है? तो कच्ची सब्जियां में, फल में, साबुत अनाज जैसे चोकर हो गया, है ना, गेहूं में, मकई में, हरी सब्जी में, है ना, रुक्षांश पाया जाता है जो भोजन को पचाने में काफी मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। रुक्षांश से भरपूर खाद्य पदार्थों को कौन दर्शा रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कच्ची सब्जियां, फल और साबुत अनाज जो है रुक्षांश से भरपूर होते हैं, क्योंकि पौधों से मिलने वाले इन्हीं रेशेदार खाद्य पदार्थ में फाइबर यानी रुक्षांश की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जो पाचन में मदद करती है ना। रुक्षांश जो होता है वो रेशेदार होता है, जो शरीर में पचता नहीं है, लेकिन भोजन के पाचन में बहुत मदद करता है वो। ठीक है, खुद पचता नहीं है लेकिन भोजन के पाचन में काफी मदद करता है। किस किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जी में, फल में, साबुत अनाज में, जैसे हो गया आपका बाजरा, है ना, गेहूं हो गया, उसके बाद मक्का हो गया, फल हो गया, ये सब में क्या पाया जाता है? रेशेदार जो है
फाइबर यानी रुक्षांश पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाने में काफी मदद करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही मिलान दर्शाता है? चावल आलू, क्या वसा इसमें वसा पाया जाता है? तो आप कहेंगे नहीं, चावल आलू जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ये मिलान तो सही है नहीं। दाल अंडा, इसमें जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, तो ये विकल्प आपका बिल्कुल शानदार है ना। इसको देख लीजिए, घी और तेल, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है, लेकिन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी गलत है। नींबू, नींबू में प्रोटीन पाया जाता है? नहीं, नींबू में जो है खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है, और खास करके विटामिन सी, तो ये भी मिलान गलत है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चावल और आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, घी तेल में वसा, नींबू में विटामिन, है ना। लेकिन दाल और अंडा में जो है, दाल हो गया, अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, इसमें सबसे भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में थोड़ा यहाँ देख लीजिए। दाल और अंडा प्रोटीन के ही उत्तम स्रोत हैं, क्योंकि यह दोनों खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए सबसे जरूरी प्रोटीन की पूर्ति करते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके समक्ष। पांचवा सवाल आपका कह रहा है कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? क्या कहा? शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला, ये नहीं कहा कि शरीर को सबसे तेजी में ऊर्जा देने वाला। अगर तेजी का बात करता तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता, लेकिन कह रहा है कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जो वो पोषक तत्व है वो है आपका वसा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। लेकिन सबसे तेजी में अगर कहता कि शरीर को सबसे तेजी में ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन है, तब होता आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। चलिए, कह रहा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, ठीक है, 1 ग्राम चावल ले लीजिए, उसको अगर आप खाइएगा तो आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक, जबकि 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब देखिए किसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिल रहा है? वसा से, वसा से मिल रहा है ना। यानी अगर आप 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाइए और 1 कटोरी जो है आप वसा युक्त भोजन खाइए, तो सबसे तेजी में ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट देगा तेजी में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी पचता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा देगा तो वो देगा क्या? कौन? वसा देगा, है ना। तो आपके लिए सबसे आसान तरीका कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरी ऊर्जा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 ग्राम वसा खाते हैं तो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता कौन है? वसा दे रहा। ठीक है, इसलिए वसा जो है ऊर्जा का सबसे सघन स्रोत है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल को अब हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। छठा सवाल आपका कह रहा है कि प्रोटीन को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऊर्जा युक्त भोजन, रेशा युक्त भोजन, शरीर वर्धक भोजन या विटामिन युक्त भोजन? प्रोटीन को जो है आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो शरीर के मरम्मत में, शरीर के वृद्धि के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो होता है वह कौन भोजन होता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन होता है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी शरीर वर्धक भोजन हो जाएगा आपका। ऊर्जा युक्त भोजन ये तो आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट या वसा। रेशा युक्त भोजन तो होगा नहीं। प्रोटीन को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा शरीर वर्धक भोजन, है ना। क्योंकि प्रोटीन को आप इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन को, तो आपका शरीर जो है तेजी से ग्रोथ करेगा, है ना।
और टूटा फूटा कोशिका को मरम्मत करेगा वो, है ना। बच्चा है उसको अगर आप प्रोटीन युक्त भोजन दीजिएगा तो वो अच्छा खासा फूलेगा फलेगा, है ना, तेजी में वृद्धि करेगा। इसलिए प्रोटीन को जो है शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए आप। प्रोटीन जो है हमारे शरीर की नई कोशिकाओं को बनाने और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करता है, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, है ना, शरीर वर्धक भोजन। ठीक, चलिए अगला सवाल को अब हम लोग देख लें। ये रहा आपका 7वां सवाल। 7वां सवाल आपका कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? दांत मजबूत करना, रोगों से लड़ने में मदद करना, आंखों की रोशनी बढ़ाना या हड्डियां मजबूत करना। तो मानव शरीर में विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन जो है क्या करता है? अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा। और टोटल 10 प्रश्न ही है। 10 प्रश्न में कितने प्रश्न का जवाब आप सही दिए हैं उसके बारे में आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, है ना। और मान लीजिए कि आप टेस्ट ही दे रहे हैं तो क्वेश्चन जैसे हम पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, आपके हिसाब से कौन उत्तर होना चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से लड़ने में मदद करना, है ना। विटामिन का सबसे बेहतरीन काम यही है। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी होगा तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। देखिए, विटामिन हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों और संक्रमणों से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है बढ़ाने का काम करता है। कौन? विटामिन। ठीक, चलिए अगले सवाल को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। 8वां सवाल आपका कह रहा है कि किस विटामिन की उपस्थिति के बिना हमारा शरीर कैल्शियम का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी? क्या कहा? किस विटामिन की उपस्थिति के बिना, अगर वह विटामिन हमारे शरीर में उपस्थित नहीं रहेगा तो कैल्शियम प्रभावी ढंग से उपयोग मतलब वो नहीं रह पाएगा, जिसके कारण कैल्शियम का प्रभावी ढंग से उपयोग हमारा शरीर नहीं कर पाएगा। तो वह विटामिन है आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी, है ना। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कि हम जो है भोजन में कितना भी कैल्शियम क्यों ना ले ले, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हड्डियां उस कैल्शियम को सोख नहीं पाएगी, है ना। हड्डी जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, तो हड्डियां जो है उस कैल्शियम को सोख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। ठीक है, तो विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवयव बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है? यानी वह शरीर बिना पचे भोजन को, यानी वह जो है अवयव पचता नहीं है लेकिन भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है ना। यानी अवशिष्ट भोजन, अपशिष्ट बेकार भोजन जैसे मल हो गया, है ना, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन वह खुद पचता नहीं है। वह कौन है? प्रोटीन है, वसा है, रुक्षांश है या खनिज लवण है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जाइएगा खनिज लवण के साथ ही, सॉरी खनिज लवण कहते हैं, रुक्षांश के साथ, है ना, फाइबर के साथ, क्योंकि यह जो है हमारे शरीर में पचता नहीं है, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, जैसे मल हो गया, उसको शरीर से बाहर निकालने में जो है काफी मदद करता है। कौन? रुक्षांश, जिसे अंग्रेजी में फाइबर भी कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। रुक्षांश जो है हमारे शरीर में पचता नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं पचता है, लेकिन यह आंतों में भोजन की गति को बनाए रखता है और कब्ज की समस्या से बचाते हुए पेट साफ करने में
मदद करता है ना, मल को निकालने में काफी मदद करता है रुक्षांश। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा और ये आखिरी सवाल है। और 10 सवाल में कितने सवाल का जवाब आप जानते थे, कमेंट जरूर कीजिएगा। 10वां सवाल आपका कह रहा है कि मानव शरीर की जैविक क्रियाओं में जल का सबसे मुख्य कार्य क्या है? भोजन का स्वाद बढ़ाना, शरीर के अंगों को गीला रखना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, या शरीर को तुरंत ऊर्जा देना। जल का जो सबसे मुख्य कार्य क्या है, वह अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है जल का सबसे मुख्य कार्य, है ना। चलिए पानी जो है, पानी शरीर के भीतर मौजूद जहरीले और अपशिष्ट पदार्थों को जो है घोलकर पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का सबसे मुख्य काम करता है ना। अपशिष्ट पदार्थ में आपका मल भी होता है ना, उसको भी निकालने में सबसे मुख्य भूमिका अदा करता है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 80 92 43 0290 इस पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।